सॉरी सॉरी। सॉरी। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बारिश का मौसम बना हुआ है, क्या आपके यहां पर भी बारिश का मौसम बना हुआ है? क्या आपके यहां पर भी बारिश का मौसम बना हुआ है? यहाँ दिल्ली में तो कड़ाके का मौसम है, मस्त। ठीक है जी, पर बारिश हो नहीं रही है। मानसून आने वाला है वैसे। चलो, ये सवाल मैं फिर से बता देता हूं, वॉइस नहीं थी। पहले 5 नेचुरल नंबर के क्यूब्स का एवरेज ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको एवरेज की सारी थ्योरी पढ़ा दी थी, सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया। आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज क्या होता है, कैसे एवरेज का यूज करते हैं, वो सब मैंने आपको कल बताया है। आज हम सवाल करेंगे। तो ये पहले 5 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आपको निकालना है। आप बेसिक से भी सम निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी है। पहले एंड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि सिग्मा एन क्यूब बराबर एन इंटू एन प्लस वन बटे दो, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम 5 गुणा 6 बटे 2, यानी कि 30 बटे 2 15, 15 का होल स्क्वायर 225 आ गया सम। एवरेज निकालना, चूंकि 5 संख्या तो 5 से भाग दे देंगे 45। ठीक है जी, तो बेसिक सवाल था, जल्दी जल्दी करो बेटा। ये सवाल इतने आसान है कि आपको फटाफट करने हैं। ये बताओ सवाल नंबर 10। देखो, सीजल 2024 प्री का सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल प्री में आए थे। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर। अगर आपने कल की क्लास देखी तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था कल की क्लास में कि भैया पहले एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो एवरेज होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो एवरेज होगा, उसका फॉर्मूला है एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे सिक्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के एवरेज का जो फॉर्मूला होगा एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे सिक्स। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर की, यानी कि एन का मान 48 आ गया, एन का मान 48। हम बात कर रहे हैं 48 नेचुरल नंबर की, तो आप एन की जगह 48 रख लो। अगर आप एन की जगह 48 रखोगे तो क्या 48 प्लस वन 49 गुणा 48 रखो, 48 दूनी 96 प्लस एक 97 आ गया, 97 और बटे 6 आया। ठीक है मेरे भाई, अब आपको देखिए ये सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना, कट तो नहीं है, यानी कि सवाल के जो आंसर है वो अप्रोक्स है। अब इसकी कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका क्या? देखो, आप ना 49 को 6 से भाग कर लो। 49 तो 6 से भाग हो ही जाएगा ना आसानी से। अगर आप 49 को 6 से भाग करेंगे तो 6 अट्ठे 48, 8 बार जाएगा, बचेगा एक, 6 अट्ठे 48 एक 49, तो 49 को 6 से भाग के 8 प्लस 1 बटा 6 और गुणा 97, 97 हो गया। बोलो बात को समझे? आप 97 की 8 में गुणा कर दो। आप क्या करोगे? इस 97 की 8 में गुणा करो। 97 की बजाय अगर 100 होता तो 100 की 8 में गुणा करके आता 800, पर ये 3 कम है तो 3 अट्ठे 24, 24 कम आएगा। 800 से 24 कम आएगा, तो 800 से 24 कम कर लेंगे, 776 आ गया प्लस 776। अब इस 97 की 1/6 में गुणा करेंगे इसमें, प्लस 97/6। 97 को अगर 6 से काटेंगे तो 16 छिक्कम 96, 16 बार चला जाएगा, बचेगा 1/6। तो 16 छिक्कम 96, 16 बार चला जाएगा, 1/6। तो ये आएगा भाई 776 में 16 जोड़ो, 776 में 16 जोड़ेंगे तो 792 और 1/6 होता है 0.166, तो 792.16 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 792। समझ में आया? अच्छा निर्मल, ठीक है, ये मैंने कल की क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था। ये हमने कल की क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद करना था। केवल आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है गौरव मीना जी, प्लीज स्किप दिस क्लास। ठीक है, केवल बेसिक पढ़िए और खुश रहिए। केवल प्री का पढ़िए, मेंस का स्किप कर दीजिए। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की भी मत देखो, कोई फायदा नहीं है। कल एवरेज की पूरी 1.5 घंटे की क्लास में हमने आपको बेसिक ही समझाया है। एवरेज क्या होता है, डेविएशन मेथड से एवरेज कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज क्या होता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज कैसे निकालते हैं, इवन नंबर का एवरेज, ऑड नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज, ये सब कल मैं 1.5 घंटे की क्लास में बेसिक एग्जाम्पल के साथ पढ़ा चुका हूं। सबने देखा है ना? सब लोगों ने देख लिया? आप बोलोगे यस सर देख लिया है। आगे चलिएगा, अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर है 11। बताना जरा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। सवाल यह है 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल है मेरे प्यारे भाई, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक की विषम संख्याओं का। 100 तक विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी मेरे प्यारे भाई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से ना कटे, और 100 से पहला 99, ये सब है मेरे भाई, ये सब है। इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज, हालांकि मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन, पढ़ा दिया है मैंने। देखो, अगर आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखें तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में आधे 50 नंबर इवन होंगे और बाकी 50 नंबर ऑड होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स हैं, ये पहले 50 ऑड नंबर हैं। और मैंने कल पढ़ाया कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर का एवरेज 50 होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू एन। ठीक है जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन। तो यहां पे अगर आप, एक तो कल का फंडा है, नहीं करना चाहते तो देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, ये लगातार संख्याएं तो विषम संख्या, तो इनका एवरेज क्या होगा? पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ के आधा कर दीजिए, 1 + 99 100, 100 का आधा 50, तो एवरेज आ जाएगा। ये भी रास्ता है, दोनों रास्ते आपके पास हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। आओ,
अगला सवाल लेंगे जी, सवाल नंबर है आपके सामने 12। करिए सवाल नंबर 12। यही तो गलत फहमी है गौरव मीना आपकी। इफ एम इज द मीन, देखो एवरेज को मीन भी कहते हैं, अगर आपसे सवाल में एवरेज कहा जाए, मीन कहा जाए, औसत कहा जाए, मध्य कहा जाए, सभी बातों का एक ही मतलब है। हाँ जी, सवाल पढ़िए। इफ एम इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर। सवाल में यह कहा गया है, अगर पहले 100 इवन नंबर का एवरेज एम है, अगर फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज एम है, तो पूछा है फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। प्लीज कॉपी खोल के रखो, सामने कॉपी खोल के रखो। मैंने कल की क्लास में आपको बेसिक पढ़ा दिया है कि फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज n+1 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर n+1, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू n। तो अगर फर्स्ट 100 इवन नंबर का एवरेज निकाला जाए, तो फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर का जो एवरेज आएगा वो n+1 यानी कि 101 आएगा। तो m का जो मान है वो 101 है, m का मान। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा, m की वैल्यू 101 आ गई। सवाल में आपसे पूछा है बताओ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा। लेकिन परेशानी यह है कि आंसर m की टर्म में बताना है। तो फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर का, पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज या मीन होगा वो 100 ही होगा मेरे भाई। फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, 100 ही होगा। लेकिन आंसर 100 नहीं बताना है, m के टर्म में आंसर बताना है। भाई m का मान 101 है, ये आया 100, 100 क्या होता है 101 से एक कम, यानी कि m से एक कम, m-1। तो सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन m-1 आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चे। देखो सवाल आसान है, लेकिन सवाल होंगे तब जब आपको जो है फॉर्मूला याद रहेगा, जब आपको कंसेप्ट याद होगा तभी होंगे मेरे भाई। और मैं वो घटिया तरीके नहीं बताता है, एक्स मान के, एक्स मान के कुछ नहीं कराऊंगा मैं, सीधा आपको मेरे दोस्तों लॉजिकली सोचना सिखाऊंगा बिना एक्स माने, पूरे एवरेज चैप्टर में। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स। बताइए मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। मेंस के पेपर का पूछा सवाल है, एक ही सवाल में दो सवाल बना दिए। देखो बच्चों बताइए भाई क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स, कल की क्लास में पढ़ाया। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स होता है n+1। तो पहले 148 इवन नंबर का जो एवरेज आएगा 148 + 1 149 होगा, कल पढ़ा चुके हैं। इसके बाद देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स, पहली 129 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n होता है, तो फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज 129 ही होगा। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 20, 149 - 129 20 डिफरेंस आ जाएगा। ये आंसर है, खेल खत्म। सी ऑप्शन। देखो मींस का सवाल अगर कंसेप्ट पता है तो 1 सेकंड में सॉल्व होगा। ये बताइए मेरे भाई, ये बताओ सवाल नंबर 14 बनाइए। ये कंसेप्ट भी मैं आपको कल बता चुका हूं, ये कंसेप्ट भी मैं आपको कल बता चुका हूं। 14 नंबर, 14 नंबर को अभी मत करो, पहले यही वाले करिए। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। 14 नंबर बनाइए। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। सवाल पढ़ लीजिए, 104 और 108 के बीच की, यानी कि 104 और 108 नहीं लेना, 104 और 108 के बीच के इवन नंबर लेने हैं। तो 104 और 108 के बीच में कौन सी इवन नंबर, 104 से आगे 106 आता है, फिर 108 आता है, फिर 110 आता है, दो दो बढ़ता जाएगा ना। और 148 के बीच, यानी कि 148 से पहला कौन सा इवन नंबर आता है, 146 आता है। ये है इवन नंबर, ये 104 और 148 के बीच के इवन नंबर है, इनका एवरेज बताना है। मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी में, तो उसका एवरेज मिडिल टर्म होता है, मिडिल नंबर। चाहे आप इवन नंबर्स लिखो चाहे आप ऑड नंबर्स लिखो, दो दो का गैप होता है, +2 +2 +2 होता जा रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका जो एवरेज होगा मिडिल नंबर आएगा। मिडिल नंबर कैसा आएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, यानी कि 106 + 146 बटे 2, तो आ जाएगा भैया 252। 252 का आधा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 252 का आधा आ जाएगा 126, 126। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, 126। 124 नहीं 126 आ जाएगा आंसर। आगे आ जाइए भैया, जल्दी करिए बेटा, चैप्टर में ज्यादा समय नहीं देना, ज्यादा समय नहीं देना मेरे भाई इसमें। चलो 40 सवाल तक करेंगे आज। बताओ 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या है। सेम ही सवाल है मेरे भाई, सेम ही सवाल है। मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी है तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, और मिडिल नंबर क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बटे 2। इस सवाल में पिछले वाले में फर्क था, पिछले सवाल में बोला था 104 और 148 के बीच की, यहां पे बोला है 113 से 159 तक की सभी, यानी कि द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159, यानी कि यहां पे बीच शब्द नहीं बोला, यहां पे पिछले सवाल की तरह, किधर गया, पिछले सवाल की तरह बीच की नहीं बोला, यानी कि सवाल में 113 को भी लेना है 159 को भी लेना है। तो 113 से 159 तक जितने भी ऑड नंबर हैं, जैसे कि 113 115 117 और सबसे आखिर में 159, सबसे आखिर में 159,
इन सभी का एवरेज बताना है, क्योंकि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है, तो इसका एवरेज क्या आएगा बेटा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, 113 प्लस 159 बटे 2, यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे, 259 और 13 72, 272, 272 बटे 2 आ जाएगा मेरे भाई 136, 136 आ जाएगा, और ये आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे भाई 16, बताइए बच्चे 16, बहुत बेहतरीन सवाल है, यहां आपको अब उल्टा सोचना है, अगला टाइप, यहां आपको उल्टा सोचना है, देखते कितने बच्चे सोच पाते हैं। गुरुजी मुझे फील्ड वाली जॉब चाहिए, लाइक सीबीआई ईडी नार्कोटिक्स की टॉप प्रेफरेंस है, कितने कट ऑफ में तीनों के लिए एलिजिबल हो सकता हूं? मुगेम्बो जी पूछ रहे हैं। मुगेम्बो जी देखो, सीबीआई ईडी नार्कोटिक्स की वैकेंसी उतनी नहीं आती है, ना ही ये इतने बड़े डिपार्टमेंट है कि इतने सारे जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कलेक्ट करने के लिए, ये उतने बड़े डिपार्टमेंट नहीं है ना, इसमें इतनी ज्यादा वैकेंसी आती है, 100 150 200 वैकेंसी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये किसी की भी जो है टॉप चॉइस नहीं होती। भाई सीबीआई में नार्कोटिक्स में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और भैया 5-10% आबादी जिसकी बॉडी फिटनेस, जिसका स्टेमिना, जो अपना आगे का लाइफ स्टाइल ऐसा चाहता है कि सीबीआई ईडी में फिट हो सके, तो उसके मुकाबले कंपटीशन कम है, तो जो बाकी पोस्ट है इनकम टैक्स जीएसटी, इनसे इसकी कट ऑफ थोड़ी कम या उनके बराबर से ही जाते, थोड़ी कम ही जाती है, तो मिल जाएगा मेरे भाई अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। चलिए सवाल यह है, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, 9 लगातार पॉजिटिव नंबर का एवरेज 63 है, लगातार पॉजिटिव इंटीजर से 9, उनका एवरेज 63 है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा इंटीजर का पूर्णांक का प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मेरे प्यार में 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर से, यानी कि नेचुरल नंबर हो गया ना, लगातार पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, उनका एवरेज 63 है, तो भाई एवरेज मिडिल नंबर होगा, बीचों बीच की संख्या, एवरेज मिडिल नंबर होगा कि नहीं होगा, बीचों बीच की संख्या। अगर कुल 9 लगातार संख्याएं हैं, लगातार हैं, यानी कि एपी हो गया, लगातार संख्याओं में एक 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 का गैप होता है ना, +1 +1 +1 करते जाओ, लगातार संख्याएं आती जाती हैं, उनका एवरेज 63 यानी कि 63 बीचों बीच की संख्या होगी, कुल संख्याएं 9 है, यानी कि 63 के आगे 4 संख्याएं होंगी, 63 के आगे 4 संख्याएं होंगी, और 63 के पहले 4 संख्याएं होंगी, 63 के आगे 4 संख्याएं होंगी, 63 के पहले 4 संख्याएं होंगी, 4 आगे 4 पीछे और 1 बीच में, तो हो गया ना 4 4 8 और 1 9 संख्या होगी, 9 संख्या टोटल। भाई 63 के आगे 4 संख्या, पीछे 4 संख्या, बीच में 63, तो 4 4 8 1 9 संख्या होगी ना, तो 63 के आगे 4 संख्याएं होंगी, और लगातार लगातार 4 संख्याएं +1 +1 +1 +1 करने पे आएगा, तो 63 में 4 जोड़ूंगा 67 लार्जेस्ट आ जाएगा, 63 से 4 संख्या पीछे जाना है ना, तो -1 4 बार करूंगा, 63 में से 4 घटाऊंगा 59, 59 सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। समझ में? अगर आप लिखना भी चाहो तो 63 से पहले मेरे दोस्तों 62 आएगा, 61 आएगा, 60 आएगा, फिर 59 आएगा, 63 के आगे 64 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 66 आएगा, और चौथी संख्या कब आएगी? 4 ऐड करके। समझ में आई बात? ये पूरी 9 संख्याएं आ गई जिनकी आपको तलाश है, लेकिन आपको यहां पे जरूरत केवल सबसे छोटे नंबर की और सबसे बड़े नंबर की है, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओ कि अगर आपको 4 संख्या आगे जाना है +4 कर दो, 4 संख्या पीछे जाना है -4 कर दो, तो लार्जेस्ट नंबर आ गया 67, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 59, इनका प्रोडक्ट पूछा है, बताओ बच्चों इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 7 नाम 63, एंड में 3 आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है जी। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, गुणा भी कर सकते हैं, जैसे 59 को आप 60 -1 लिख लो, 60 -1, 67 के 60 में गुणा करेंगे 3600 और 420, यानी कि 4020 -67, तो 3953 आंसर है, बी ऑप्शन 3953 आ गया। कर लोगे? क्योंकि बचपन से ही मैथ खराब है ना गौरव मीना, बचपन से ही मैथ खराब है ना जी आपका, तो आपको केवल आसान आसान चीजें पढ़ाई जाए तो आप भी खुश हो जाओगे, लेकिन पेपर केवल आसान चीजें या मेंस के नाम पे प्री का पढ़ने से नहीं निकलता, ये बात तो समझिए, कई कई बार पढ़ना पड़ता है चीजों को, कई कई बार पढ़ना पड़ता है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बताओ जी, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट, 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? कर पाओगे क्या? 37 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज 54 है, तो 37 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज 54, यानी कि 54 बीचों बीच की संख्या होगी, बिल्कुल मिडिल नंबर होगा, यानी कि 54 के आगे जितनी संख्या होंगी 54 के पीछे भी उतनी संख्या होगी। अब 37 संख्याओं में से एक तो मुझे पता है 54, बाकी बची 36 संख्याएं, 36 संख्याओं में से आधी संख्या 18 तो 54 के आगे होंगी, और 18 ही संख्या 54 के पीछे होंगी, और लगातार संख्याएं, तो अगर 54 के आगे मैं 18 संख्याएं लूंगा, तो सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी? 54 में 18 ऐड कर दीजिए 72, तो 72 सबसे बड़ी संख्या आ गई, आंसर है 72। बताओ क्या आपको कोई एक्स मानने की जरूरत पड़ी? कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ा? क्या लॉजिक से सवाल नहीं हो गया बच्चों? क्या लॉजिक से सवाल नहीं हो गया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, क्या गजब के लॉजिक है, ये बताना मेरे भाई। अब थोड़ा सा और लेवल में आपका बढ़ाता हूं धीरे धीरे। 18वां सवाल, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का, एमटीएस का क्वेश्चन, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 58 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? घबराना मत मेरे भाई, सवाल को देख के कतई भी घबराना मत,
चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज 58 है। देखो, चाहे लगातार ऑड नंबर लिखे जाए, लगातार इवन नंबर लिखे जाए, सब एपी में होते हैं। इनका जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। अगर चार लगातार संख्याओं का एवरेज 58 है, तो 58 बीचों बीच चार लगातार विषम संख्याएं, सॉरी यहां पर ध्यान रखना, लगातार संख्या नहीं है, चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स के बीच में दो दो का गैप आता है। इनका एवरेज 58 है। पूछा है सबसे छोटी संख्या। अगर चार लगातार संख्याएं मेरे भाई, तो भैया 58 के आगे दो संख्याएं होंगी, पीछे दो संख्याएं होंगी। 58 के आगे दो होंगी, पीछे दो होंगी। चार लगातार विषम संख्या है, उनका एवरेज 58 है, एवरेज 58 है। तो भी 58 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, 58 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन कौन से मेरे प्यारे भाई ऑड नंबर है? 57 और 59 है। 57 और 59 ऑड नंबर्स के बीच में ही तो 58 आता है। 59 से अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 61 आएगा। 57 से पिछला ऑड नंबर क्या आएगा? 55 आएगा, 55 आएगा। यानी कि ये चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आगे जिनकी आपको तलाश है, इनके बीचों बीच में 57 और 59 बैठ रहा है, उसका एवरेज 58 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई यहां पर? 55 आ गई सबसे छोटी। क्या आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही अमित, एक बार कोई हमसे पढ़ लिया तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब बाकी कहीं से पढ़ोगे तो यार आपको ना कमी महसूस होगी, सर ने प्री के सवाल तो करा दिए, मेंस के नहीं कराए, सर ने आसान आसान चीज करा दी, सर ने इतने सारी टाइप छोड़ दी। लेकिन हमारे बैच में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं समय ज्यादा लेता हूं लेकिन कोई भी टाइप मिस नहीं करता। प्री और मेंस दोनों एक साथ पढ़ाता हूं। ठीक है जी, बेसिक सवाल, टफ सवाल सब एक जगह इकट्ठा आपको करने को मिल जाएगा। ये बताइए बच्चे, अब सवाल नंबर है 19। सवाल नंबर 19, इन सभी सवालों का कंसेप्ट मैं कल की क्लास में करवा चुका हूं, आज केवल बेसिक हो रहा है। केशव, टाइटल चेंज करवा दो यार, टाइटल। हाँ। बताओ बच्चों, मैं आपको टाइम दे रहा हूं इस सवाल को करने का। 41 लगातार विषम संख्याएं, क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, लगातार संख्याएं, 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं कोई, उनका एवरेज है 49, सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर क्या है बताइए? कोशिश करो करने की। 41 लगातार विषम संख्याएं, विषम संख्या में दो दो का गैप होता है, उनका एवरेज 49 है। और अगर 41 लगातार 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 49 है, तो 49 मिडिल नंबर होगा। यानी कि 49 के आगे जितनी संख्या होंगी, पीछे ही उतनी संख्या होंगी। कुल संख्याएं हैं 41। देखिए 41 में से एक संख्या तो मुझे पता चल गई 49, बची 40 संख्याएं, तो 40 का आधा होता है 20। यानी कि 20 संख्याएं मेरे दोस्तों इसके आगे होंगी, 20 संख्याएं इसके आगे होंगी और 20 ऑड नंबर्स इसके पीछे होंगे। क्या आपको यह बात समझ में आई? अरे ये बात समझे कि नहीं समझे? आप गलती कर दोगे आप। 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनका एवरेज है 49, तो 49 बीचों बीच में होगा। 41 में से एक नंबर पता है 40, 49 बीचों बीच में, बाकी 40 संख्याओं में से 20 संख्या इसके आगे होंगी, 20 इसके पीछे होंगी मेरे दोस्तों। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर की, हर ऑड नंबर प्लस दो प्लस दो प्लस दो करके आता है। तो अगर मैं 49 से आगे 20 ऑड नंबर जाऊंगा, तो ऑड नंबर के लिए मुझे प्लस दो 20 बार करना पड़ेगा, यानी कि 20 दूनी 40 ऐड करना पड़ेगा। तो 49 में 40 ऐड करूंगा 89, तो लार्जेस्ट जो नंबर होगा बच्चे वो 89 आएगा। समझ में आया? अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं 40 कम करूंगा, 49 से 40 कम करूंगा 9, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल हो गया ना, समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ये बताना जरा आप। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों 21, 21वां। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को। 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का योग 3333 है। योग, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने देखा मेरे भाई कुछ बच्चे जो है सवाल का आंसर एक्स से निकाल रहे थे। ठीक है जी, ये रेलवे के पेपर का सवाल है, हमें बहुत दुख हुआ। 9 लगातार ऑड नंबर्स है, उनका योग जो है 333 है। योग, योग 33 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप इस सवाल को एक्स मान के करने लगे कि माना पहली संख्या एक्स है, अगली एक्स प्लस 2 है, तो आप पागल हो जाओगे भैया, जरूरत ही नहीं है। ये सवाल यहां एवरेज का कोई जिक्र नहीं है, एवरेज के कंसेप्ट से जल्दी होगा। 9 लगातार ऑड नंबर्स है, उनका योग 333 है। तो क्या आप इन 9 लगातार नंबर का एवरेज निकाल सकते हो? एवरेज निकालने का क्या तरीका? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई कितनी संख्या? 9 संख्याएं। भाई 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका योग सम 333 है। संख्या कितनी है? 9, तो 333 को 9 से डिवाइड करिए, तो 9 या 27, 6 9 7 63, 37 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 37। यानी कि 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 37 है। एवरेज, एवरेज 37 है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, अगर एवरेज 37 है तो 37 मिडिल नंबर होगा। कुल संख्या 9 है, 9 में से एक संख्या मुझे पता चल गई 37, 9 में से एक संख्या पता है 37, बची 8 संख्याएं, यानी कि 8 का आधा 4, 4 संख्याएं और 4 ऑड संख्याएं इसके आगे होंगी, 4 ही ऑड संख्याएं इसके पीछे होंगी। आपसे पूछा सबसे बड़ी, तो इसके आगे 4 ऑड नंबर्स होंगे
और एक ऑड नंबर दो दो ऐड करके आएगा, तो 4 ऑड नंबर्स आगे जाना है आपको, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो 37 में 4 दूनी 8 ऐड करूंगा 45, 45 आ गया मेरे भाई, लार्जेस्ट ऑड नंबर, सबसे बड़ी संख्या, डी ऑप्शन 45। बताओ क्या इससे आसान कोई सवाल बन सकता है मेरे भाई? मतलब सवाल तो आसान है, तरीका इससे आसान नहीं है दुनिया में कोई, ये बताना जरा, ये बताइए जरा। करो अगला सवाल, और आप भी सवाल में मेरे दोस्तों खेल जाओगे एक बार के लिए। अक्षर देव जी, सारे बच्चों का सही आंसर है, आपका ही गलत आ रहा है बस 55। शर्म की बात है आपके लिए। ये बताओ, 38 लगातार इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज 167 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है सवाल में। 38 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, इस बार इवन नंबर्स का है सवाल, उनका एवरेज 167 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम बताना है। इस सवाल में ध्यान सुनिएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या नहीं बतानी यहां मेरे भाई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम बताना है। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सिखाया है मेरे भाई कि 38 लगातार संख्याओं का एवरेज अगर 167 है, तो ये जो एवरेज होगा मेरे भाई, ये स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, ये आ जाएगा कि नहीं मेरे भाई? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज क्या होता है? फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर प्लस आखिरी नंबर लास्ट लार्जेस्ट नंबर, उनको जोड़ के आधा कर दो। और ये पूछा स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट क्या आएगा, सीधा 167 का दुगना, 167 का दुगना कर देंगे 334, आंसर कुछ करना ही नहीं था सवाल में, बी ऑप्शन डायरेक्ट। ठीक है बच्चे? हाँ, सवाल तब होगा जब, अच्छा कि यहां पे मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या बताओ। बताओ अब इस सवाल का क्या आंसर है। मेरा सवाल है भाई, 38 लगातार इवन नंबर है, 38 लगातार इवन नंबर है, 38 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज 167 है, सबसे छोटी संख्या बताइए जरा। अभी अच्छा सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। 38 लगातार इवन नंबर है, उनका एवरेज 167 है, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, कुछ भी पूछ सकता है। एक बात बताऊं, अगर 38 लगातार सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है लगातार 38, उनका एवरेज 167 है, तो बिल्कुल मिडल में आएगा। यानी कि 38 का आधा होता है सीधा 19, 167 के आगे भी 19 संख्या होंगी, पीछे भी 19 संख्या होंगी, 167 के आगे भी 19 संख्या होंगी और इससे पीछे भी 19 संख्या होंगी। हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। तो 38 लगातार इवन नंबर, उनका एवरेज 167 है, 167 बीच में आएगा। तो 167 के लेफ्ट में आजू बाजू में कौन से इवन नंबर है? ये इवन तो है नहीं। 167 के आजू में है 166 और बाजू में है 168, ये इवन नंबर है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि कुल 38 इवन नंबर हैं, 38 में से दो तो मुझे ये पता चल गए, 38 में से दो तो मुझे पता चल गए, बचे 36, यानी कि 36 का आधा 18, 18 संख्या इसके आगे होंगी, 168 के आगे 18 संख्या होंगी इवन, और 168 166 से पहले मेरे दोस्तों 18 इवन संख्या होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? भाई टोटल संख्याएं होनी चाहिए 38। तो भैया यहां पर प्रॉब्लम ये फंस जाती है कि मान लीजिए 4 संख्याएं हैं या 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं मेरे भाई, तो एवरेज जो आता है वो ये आता है मेरे भाई, यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों संख्याओं के बीच का नंबर। तो पहले ना आपको ये दोनों संख्याएं निकालनी पड़ती हैं, पहले आपको ये दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, इनके बीच का ये एवरेज आएगा, फिर उसके आगे आप देखोगे तो यहां 38 लगातार इवन नंबर है, 38 का आधा होता है 19, यानी कि 167 के आगे 19 संख्या होंगी, पीछे भी 19 संख्या होंगी। बट हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की, 167 से लेफ्ट साइड में 166 है और इसके आगे 168 इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो दो इवन नंबर तो मुझे पता चल गए, बचे 36 इवन नंबर, यानी कि 168 के आगे 18 इवन नंबर होंगे, 166 से पहले 18 इवन नंबर होंगे, और हर इवन नंबर दो दो के गैप पे आता है, हर इवन नंबर दो दो के गैप पे आता है। तो भैया लार्जेस्ट जो नंबर आएगा वो 18 दूनी 36, 168 में 36 ऐड करेंगे, 18 दूनी 36 ऐड करेंगे, तो 8 से 14 का 4, यहां से 16 17 3 भी 204, तो सबसे बड़ा नंबर है 204। सबसे छोटा क्या आएगा? इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं, तो 18 दूनी 36 कम करेंगे, 166 से 36 कम करेंगे 130, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 130 और लार्जेस्ट नंबर है 204, ये आ जाएगा। समझ में आया? हर्षद कुमार धकोरा जी, आपने गलती कर दी, 130 आंसर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर दो दो कम होंगे, दो दो के गैप पे होते हैं। हमें लगता है आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया होगा, मैंने टाइम लेके समझाया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, दिमाग लगाना था इस सवाल में। ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर, अच्छा बीच में एक सवाल छूट गया, ये बीच में ये एक सवाल छूट गया मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 20, ये भी करके बता दीजिए आप लोग, ये वाला सवाल करके बता दीजिए। बताओ, गौरव मनोज कुमार गरुड़ कह रहे हैं 18 कैसा है बेटा, एक बात बताना। 38 लगातार इवन नंबर है, 38, मैंने उसमें से दो इवन नंबर पता कर ले, ये दो इवन नंबर 166 और 168, कितने इवन नंबर बचे? 36, 36 का आधा 18, 18 इवन नंबर आगे होंगे, 18 इवन नंबर पीछे होंगे, 18 इवन नंबर आगे, यानी कि 18 गुणा 2 36 ऐड होगा, 18 इवन नंबर पीछे, 18 दूनी 36 कम होगा। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप इस सवाल को बना लेते। ये सवाल बीच में छूट गया था, सॉरी मेरे भाई। करो करो मेरे दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन है, इसी सवाल से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको टाइम देता हूं करने का, पूरे 1 मिनट टाइम देता हूं, करिए बच्चे।
सवाल देखिए, कोशिश की होगी आपने। 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार नंबर नहीं है, लगातार है लेकिन ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से दो दो का गैप रहेगा। है कितने? 44 है मेरे भाई, 44। उनका एवरेज 144 है। 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 144 है। एवरेज, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स एक तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। एवरेज 144 यानी कि 144 के आगे जितनी संख्या होंगी उतनी संख्या पीछे भी होंगी, लेकिन कुल संख्या 44 है, तो 44 का आधा होता है 22। तो 144 के आगे 22 संख्याएं होंगी, पीछे 22 संख्याएं होंगी, लेकिन मेरे प्यार भी संख्याएं होंगी ऑड, ऑड संख्याएं। तो आप क्या किया करो ऐसे सवालों में, 144 ऑड नहीं है, 144 के आजू बाजू का ऑड नंबर निकालो। 144 से पहले ऑड नंबर है 143 और उसके बाजू में ऑड नंबर है 145। यानी कि हम जिन ऑड नंबर की बात कर रहे हैं उनमें से दो ऑड नंबर ये होंगे, दो ऑड नंबर ये होंगे मेरे प्यार भी, क्योंकि अगर 44 लगातार विषम संख्या लिखी है तो बीचों बीच में दो संख्या आएंगी। अगर 44 लगातार संख्या लिखी तो बीचों बीच में दो संख्या आएंगी और इनके मिडिल का नंबर एवरेज होगा, इनके मिडिल का नंबर। तो पहले में ना आजू बाजू की संख्या निकालनी पड़ती है। तो 44 संख्याओं में से हमें दो संख्याएं पता चल गई, दो संख्या पता चल गई ना, 44 में से दो पता चल गई, तो बची 42 संख्याएं, बची 42। अब 42 का आधा होता है 21, 21 होता है 42 का आधा, यानी कि 145 के आगे 21 ऑड नंबर्स होंगे और यहां 143 से पहले 21 ऑड नंबर्स होंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन ऑड नंबर्स होंगे दो दो के गैप पे, तो 21 ऑड नंबर आगे जाना है प्लस दो, है ना। तो 145 के आगे जब हम 21 और नंबर जाएंगे तो 21 दूनी 42 ऐड करेंगे, 145 में 42 ऐड करेंगे तो 187, 145 में 42 ऐड करेंगे तो 187 लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, 187। स्मॉलेस्ट क्या आएगा मेरे भाई? 21 दूनी 42 कम करोगे, 143 में से 42 कम करेंगे 101, 101 आ जाएगा, 101। ये आ गया बच्चे। अब पता नहीं आप लोग 191 कैसे बता रहे हैं, क्या उनका नशा कर रहे हैं प्रणय जी, ठीक है। तो आंसर 187 है सवाल का, मुझे लगता है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सवाल हो चुके हैं 22 तक, आगे चलना हम सवाल लेंगे 23। ये बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 23। हाँ, अगला टाइप आएगा मेरे भाई फिल इन द ब्लैंक वाला, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, बताओ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 123, ये ब्लैंक है, नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 ब्लैंक नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। बताओ, ऑड नंबर आएगा, इवन आएगा, प्राइम आएगा, नेचुरल आएगा, क्या आएगा मेरे भाई? अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी हो तो मैंने कल की क्लास में बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन। पहली एन विषम संख्याओं का औसत एन के बराबर होता है। तो यहां जितनी संख्या ले रहे हैं हम फर्स्ट उतना ही एवरेज आ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट 120 1 2 3 4 ऑड नंबर का एवरेज 1 2 3 4 के बराबर आएगा। तो यानी कि ब्लैंक स्पेस की जगह आना चाहिए ऑड नंबर, ऑड नंबर आना चाहिए। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। ऐसे ये वाला सवाल देखना मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 24, करना जरा। सवाल है एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर इज इक्वल टू 102। पहली 101 यहां ब्लैंक है मेरे भाई, आपको फिल करना है इन चारों ऑप्शन में से। पहली 104 संख्याओं का एवरेज 102 के बराबर है। अगर आपने कल की क्लास देखी तो हमने पढ़ाया एवरेज, देखो जितनी संख्याएं ले रहे हैं हम, फर्स्ट 101 नंबर का एवरेज 102 यानी कि एक ज्यादा प्लस एक करके आ रहा है। पहली 101 संख्याओं का औसत 101 प्लस 1 102 है। पढ़ाया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज एन प्लस 1। पहली एन सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 के बराबर होता है। तो 101 संख्याओं का एवरेज अगर 102 हो रहा है तो हमें फर्स्ट 101 इवन नंबर लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट 101 इवन नंबर का एवरेज 102 के बराबर आएगा। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, इवन नंबर, है ना। तो सीधा फॉर्मूला पे जो आपका कंसेप्ट है उस पर बेस सवाल थे ये दोनों, फिल इन द ब्लैंक। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, बताइएगा अगला टाइप। अगला टाइप आ जाएगा मेरे भाई, ये बताइए जरा इस सवाल का क्या आंसर है, इस सवाल का क्या आंसर है। ओमपाल यादव जी तो ये लेक्चर बंद करके कल का देखिए। आप सोचो मैं बार बार जो मैंने कल पढ़ा दिया बार बार उसको लिखता रहूं, तो वो नहीं है बेटा पॉसिबल। आपने कॉपी में लिखा होगा, कॉपी पलट के देख लिया करो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर एन प्लस 1। आपने कॉपी में लिखा होगा ना, नोट्स में लिखा होगा ना, तो उसको पलट के टटोल के देखते क्यों नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? है क्या मुंह फुकाने के लिए आयो, खोपड़ी खाली लेके? मुंह फुकाने के लिए नहीं आना बेटा, पढ़ के पढ़ने के लिए आना, पढ़ के आना है और पढ़ के जाना है। 29 लगातार इवन नंबर का एवरेज 446 है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताइए, बोलो। टाइप अलग है बेटा, अभी तक इस टाइप का सवाल नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइप है मैंने बता दिया। अगर यहां पे सम पूछता तो ये सवाल 1 सेकंड का था, 1 सेकंड का बोला है। 29 लगातार इवन नंबर है, 29 लगातार इवन नंबर है, उनका एवरेज है 446। पूछा है जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है उनका डिफरेंस। बच्चों की सबसे बड़ी गलती है कि जैसे वो सवाल देखेंगे वो इमोशन में आके पहली संख्या और आखिरी संख्या निकालने लगेंगे, फिर उनका डिफरेंस करेंगे, जरूरत ही नहीं है। डिफरेंस निकालने का कभी भी सवाल आए लगातार संख्या में, सिंपल सोचिएगा। मैं आपके सामने एक लॉजिक देता हूं, मैं आपके सामने सिंपल सा लॉजिक देता हूं। देखिए मैंने आपके सामने संख्या लिख दी है 8 10 12 14, ये लिखा हुआ बेटा, क्या ये 4 लगातार इवन नंबर है, ये 4 लगातार इवन नंबर है। कितने इवन नंबर है लगातार बेटा? 4 इवन नंबर है लगातार, 8 10 12 14, 4 लगातार इवन नंबर है।
इनमें मेरे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है 14 है और सबसे छोटी संख्या है 8। तो अगर मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि मैंने 4 लगातार इवन नंबर लिए तो डिफरेंस क्या है सबसे बड़ी सबसे छोटी का? 6। पता है डिफरेंस क्यों आया? कि अगर 4 लगातार संख्याएं तो उनके बीच में 3 गैप बनेंगे, उनके बीच में प्लस दो के 3 गैप बनेंगे। 8 से 2 ज्यादा 10 है, 10 प्लस 2 12 है, 12 प्लस 2 14 है। यानी कि अगर 4 लगातार संख्याएं हैं तो उनके बीच में दो 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 के 3 गैप बनेंगे। 3 गैप दिख रहा है ना, एक गैप ये रहा, दूसरा गैप ये रहा, तीसरा गैप ये रहा। अगर मैं 4 लगातार संख्याएं ले रहा हूं तो गैप एक कम आ रहा है, 3 गैप आ रहे हैं मेरे भाई, 3 गैप। अगर मैं 4 लगातार संख्या ले रहा हूं तो उनके बीच में गैप कितना आएंगे? 3, हमेशा एक गैप कम आएगा। अगर आप 10 लगातार संख्याएं लेंगे तो उनके बीच ऐसे 9 गैप बनेंगे। आप 50 लगातार संख्या लेंगे उनके बीच एक कम 49 गैप बनेंगे। मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके बताया, 4 लगातार संख्याएं हैं तो उनके बीच में इस तरीके से 3 गैप बनेंगे, हमेशा एक गैप कम बनेगा। और एक गैप दो दो का होगा, एक गैप दो दो का, तो 3 दूनी 6 हो गया मेरे भाई। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 6 आएगा। तो यहां आपको मेरे भाई कुछ बड़ा छोटा निकालने की आवश्यकता है नहीं, आपको गैप काउंट करने की, गैप कितने हैं। तो जैसे ये सवाल आया, 29 लगातार इवन नंबर है, उनका एवरेज दिया, इसकी एवरेज की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपसे ये पूछा पहली और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस बताओ। तो अगर 29 लगातार सम संख्याएं हैं, 29 लगातार इवन नंबर लिखे हैं तो उनके बीच में 28 गैप बनेंगे, एक गैप कम बनेगा। 29 में से एक कम करो, 28 गैप बनेंगे और हर एक गैप दो दो का होगा क्योंकि इवन नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है। तो 28 दूनी 56। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस सीधा आंसर आ जाएगा 56, बिना कुछ संख्या पता करे। तो और जिम्मेदारी निभाने में हम लड़के क्यों ट्रैप में फंसते हैं? अभी करवाऊं तो कोई इसक इसक करेगा? गधा, जेब में ना 10 रुपया और इसक करेगा, फोड़ दूंगा तेरे इसक को। जिम्मेदारी निभा चुपचाप, गधा कहीं का। आइए, इसक की ऐसी की तैसी, हलवा लोगों का काम है ये, छपरी लोगों का। आओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल बताना 1 सेकंड में। तो बेटा जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, बेस्ट मेथड सिखा रहा हूं, लेकिन समझाने में, कंसेप्ट समझाने में टाइम लूंगा। मैं एक्स मान के तो नहीं शुरू हो जाता कि हाँ जी ये सवाल है, ये एक्स मानो। किताबों, अगर आप बुक्स में या यूट्यूब पे भी इन सवालों का सॉल्यूशन देखो, बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं। देखो, 11 लगातार ऑड नंबर है, उनका एवरेज 37 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 20 आ जाएगा। 11 लगातार ऑड नंबर है, 10 गैप बनेंगे, एक गैप दो दो का होगा, 10 दूनी 20। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 20। आगे आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 27, बताओ। ये बनाइए। अगला सवाल देखो, एक ग्रुप की 7 लगातार इवन नंबर का योग 532 है। इस ग्रुप की पहली 4 इवन नंबर का एवरेज क्या है? बहुत अच्छा सवाल। हाँ, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस ग्रुप की पहली 4 इवन नंबर हैं क्या बेसिकली। तो भैया एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 7 लगातार इवन नंबर हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एक सेट है। इन 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। अगर आप योग पे ध्यान दोगे लंबा फंसोगे। योग दिया हुआ है तो आप एवरेज निकालो। अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम 532 है, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का सम 532 है, तो एवरेज क्या होगा? 532 को 7 से भाग कर लो तो आ जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, 4 2 7 46, 76 आ जाएगा। तो भैया हमको दिया था सम, पर मैंने जबरदस्ती एवरेज निकाला 76। तो मेरे भाई संख्या है कितनी? 7 लगातार संख्याएं, उनका एवरेज 76 है। अब एक संख्या तो पता चल गई, 7 संख्याओं में से एक तो पता चल गई, बची 6 संख्याएं। 6 संख्याओं में 3 आगे होंगी, 3 पीछे होंगी। तो 3 आगे संख्या कौन सी होंगी मेरे भाई? ये होंगी 78, 80, 82। 3 संख्या पीछे होंगी, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है। 76 से पहले 74 आएगा, 72 आएगा, 70 आएगा, ये आएगा मेरे भाई। समझ में आया? तो पूछा इस ग्रुप की फर्स्ट 4 इवन नंबर का एवरेज। तो इस ग्रुप के फर्स्ट 4 इवन नंबर ये हैं, इस ग्रुप के फर्स्ट 4 इवन नंबर ये, इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज आएगा बीचों बीच में 72 और 74 के बीचों बीच में 73 आता है, 73। तो इस सवाल का आंसर 73 आ जाएगा। आगे ना समझ में? आप बोलोगे बताइए। अगला सवाल, सवाल नंबर है 28, बताओ। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिवाइड होती है? 100 और 200 के बीच उन संख्याओं का एवरेज बताओ जो 13 से डिवाइड होती है। भाई कोई बहुत बड़ा तो दिया नहीं कि आप कर ना पाओ। 100 और 200 के बीच 13 से कटने वाले कौन कौन से नंबर हैं? तो आप कहोगे सर 13 अट्ठे 104, 104 कट जाता है मेरे भाई, 104 है भाई। फिर 13 अट्ठे 104, 13 निम्न 117, ये आ जाएगा 130। और 200 से छोटा, 200 से छोटा 13 से कटने वाला नंबर आएगा 13 गुणा 15, 13 गुणा 15 195। मुझे पता है पहली 13 गुणा 15 195, अगला नंबर 200 से बड़ा हो जाएगा। ये नंबर है 100 और 200 के बीच 13 से डिविजिबल, और ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 13 का गैप है। 13 ऐड करते जाओ, 13 का पहाड़ा ही तो है बेसिकली। यानी कि इनका एवरेज निकालना भी सबसे आसान है। फर्स्ट नंबर 104 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, लास्ट नंबर 195, इनको जोड़ के आधा कर दो। यानी 299 का आधा, 299 का आधा आ जाएगा 149.5, 299 का आधा आएगा 149.5, डी ऑप्शन 149.5 आंसर है। नेक्स्ट बताओ जरा, 29वां सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का। हाँ जी, ये सवाल करके बताओ मेरे प्यारे। मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल आप खुद से ट्राई कर लेना, इजी है।
ये सवाल आप खुद से ट्राई कर लेना, इजी है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30। आपके सामने संख्याएं दी हैं, 9, फिर 2 बार 9, फिर 3 बार 9, फिर ये कितनी बार 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, बोला इनके एवरेज में कौन सा डिजिट नहीं आएगा, कौन सा डिजिट मिसिंग है? इनके एवरेज में कौन सा डिजिट मिसिंग है? बहुत बढ़िया। तो भैया आपके सामने जो संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है और फिर बताना है कि जो एवरेज आ रहा है उसमें कौन सा डिजिट नहीं है, कोई एक डिजिट गायब है। पहले ये बताओ कि ये जो आपके सामने संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं कितनी? 9 संख्याएं। एक पहली संख्या में 1 बार 9, दूसरी में 2 बार 9, तीसरी में 3 बार 9, और ये आखिरी संख्या में 9 बार 9 आ रहा है। 9 बार 9 आ रहा है तो 9 संख्याएं। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कैसा आएगा? सबको जोड़ूंगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा। अब जोड़ने पर ये 9 संख्याएं हो रही हैं, एवरेज निकालना है तो फिर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनको जोड़ूंगा, जोड़ने पर ये 9 संख्याएं हो रही हैं, फिर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो गया भाई। अब देखो 9 से डिवाइड करूंगा तो अलग अलग डिवाइड करो, जैसे 9 इस 9 को 9 से डिवाइड करो 1 आएगा, प्लस ये 99 है, 99 को 9 से भाग करेंगे 11 आएगा, 2 बार 1। ये 999 है, 999 को 9 से भाग करेंगे 3 बार 1 आएगा। ऐसे होता जाएगा, अलग अलग डिवाइड करो ना, प्लस ये मेरे दोस्तों इसको आप भाग करेंगे 9 से तो 9 बार 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना है। अब ये सवाल ना नंबर सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला गया। इसको ऐड करने का क्या तरीका है? तो आपको पता होगा, मान लो 1 बार 1 लिखा है, फिर 2 बार 1 लिखा है, फिर 3 बार 1 लिखा है, फिर 4 बार 1 लिखा है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या आएगा बेटा? 4 1 2 3 2 1 1 2 3 4 आ गया। यानी कि अगर मैं ये सीरीज 4 1 तक कंटिन्यू कर रहा हूं तो 1 2 3 4 आ रहा है। यहां देखो, पहले 1 बार 1 है, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, आखिर में 9 बार 1, आखिर में 9 बार 1। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहां अगर 1 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 4 बार तो 1 2 3 4 आया, यहां पे 1 2 3 4 7 6 8 9 आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट आ गए, 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आएगा बेटा, इसके एवरेज में 0 नहीं आएगा। तो आंसर इसका हो गया बेटा 0। आ गया, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है 31। ये बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है जी, करो। करो भाई। ये थोड़ा अलग सा सवाल है, ऑप्शन डी 20। अच्छा, ये अलग सा सवाल है बेटा, और मैं इसके सही आंसर नहीं देख रहा कमेंट में। आपके सामने संख्याएं दी है मेरे भाई, काफी सारी संख्या, बोला इनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बेसिकली एवरेज, मैंने बोला मीन एवरेज ही होता है, इनका बेसिकली एवरेज निकालना है। ये संख्याएं दी है तो एवरेज निकालने का फंडा क्या है? पहले आप इन सब संख्याओं को जोड़ो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, फिर काउंट करो कितनी संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले आपको इन सब संख्याओं को ऐड करना है, ऐड करना शुरू करो मेरे भाई। देखो ये आ रहा है 1, 1 आ गया मेरे भाई, 1 प्लस, फिर 2 आ रहा है 2 बार, अगर मैं 2 को 2 बार ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। फिर देखो 3 आ रहा है 3 बार, 3 को अगर मैं 3 बार ऐड करूंगा तो 3 3 3 9, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। इन सबको ऐड करना है। फिर देखो 4 आ रहा है 4 बार, अगर 4 को 4 बार ऐड करेंगे तो 4 चौक 16, 16 हो जाएगा, तो 16 को लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर। बात समझे? यानी कि आगे फिर 5 आ रहा है 5 बार तो 5 का स्क्वायर, फिर 6 आ रहा है 6 बार तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ूंगा। फिर 7 आ रहा है 7 बार तो 7 7 49, 7 का स्क्वायर ही आ गया। 1 को भी मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। यानी कि ये इन सब संख्याओं का सम आ गया मेरे भाई, ये इन सब संख्याओं का योग आ गया। आपने सोचा ही नहीं होगा। फिर मुझे इन सब संख्याओं को जोड़ना है, जैसे मैं 6 को अगर 6 बार जोड़ूंगा तो 36 होता है, 6 3 36, 36 को मैं 6 का वर्ग लिख सकता हूं। तो पहले मैंने इन सब संख्याओं का सम किया, ये आया। अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है मेरे भाई? हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से काउंट करो ये कितनी संख्याएं। देखते हैं पहला 1, 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 1 एक ही बार आ रहा है, प्लस 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 2 बार आ रहा है। टोटल संख्या काउंट करें। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 संख्या होगी। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 बार लिखा गया, 4 4 बार लिखा गया तो 4 संख्या होगी। 5 कितनी बार लिखा गया? 5 बार, 5 संख्या होगी। 6 कितनी बार लिखा गया? 6 बार, 6 संख्या होगी। 7 कितनी बार लिखा गया? 7 बार, 7 संख्याएं हो गई। तो ये आ गया।
तो ऊपर मैंने लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का योग, नीचे लिखा मैंने कुल संख्या है कितनी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, काउंट करके लिख लिया मेरे भाई। लेकिन ऐसे अगर मैं काउंट करने लगूं 1 2 3 4 5 6 तो बहुत टाइम लगेगा, तो हिसाब लगा 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार, सबको कर लिया। अब हमें मेरे दोस्तों सॉल्व करना है। ये आगे भी लंबा भी सवाल बन सकता है, लंबा भी, मैंने पूरा डिटेल में लिख के बता दिया। यहां आपको फॉर्मूले की शक्ति लगानी पड़ेगी मेरे भाई। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n गुणा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, 7 इंटू 7 n प्लस 1, 7 और 1 8 इंटू 2n प्लस 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6 आ गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। नीचे क्या है मेरे भाई, 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 यानी कि 7 गुणा 8 बटे 2, है ना, 7 गुणा 8 बटे, 7 गुणा 8 से 7 गुणा 8 कट जाएगा, 2 से 6 आपका 3 बार कट जाएगा, 15 को 3 से भाग दूंगा 5, तो आंसर इसका 5 था बच्चों, 5। जैसे निकेश कुमार और काफी सारे पागल बालक है वो बता रहे सवाल का आंसर 20, 20 और 14 तो कभी सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता था। अगर आपने कल की क्लास देखी होती तो आप सबसे पहले मुझे यह बताते कि सर इस सवाल का जो आंसर है 20 और 14 तो आ ही नहीं सकता जिंदगी में। अगर हम कुछ संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का ही कोई नंबर आएगा। यही बात मैंने कल 3 बार नहीं बताई थी आपको, यही बात मैंने कल 3 बार नहीं बताई थी। यहां जब मैं एवरेज निकालूंगा सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो एवरेज की औकात 1 और 7 के बीच की रहेगी, कोई 14 20 तो संभव भी नहीं था। जब आप ये भी नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब आप बिना पढ़े, बिना बेसिक क्लास पढ़े बीच बीच में लेक्चर स्किप करके करने आ जाते हो, फिर रोते रहते हो फिर। ये तो इस सवाल का आंसर हो ही नहीं सकते थे, मैंने कल ही बताया है। पर आपने बात सुनी हो, लेक्चर देखा हो तो समझोगे ना बेटा। आ जाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला टाइप है, अगला सवाल नहीं है, अगला टाइप है। अगला टाइप, अगला कंसेप्ट सुनिएगा मेरे भाई। देखो मान लीजिए कंसेप्ट क्या है, मान लो कि आपको कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, मान लो आपको कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। अगर आप हर संख्या में कुछ चेंज कर दो, अगर आप मान लीजिए आपको कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, अगर आप हर संख्या में कुछ चेंज कर दो तो एवरेज में भी सेम वही चेंज आएगा, एवरेज में भी सेम वही चेंज आएगा। मान लीजिए कुछ संख्याओं का एवरेज है 20, आपने हर संख्या को डबल कर दिया तो एवरेज भी डबल हो जाएगा 40। मान लीजिए कि 10 संख्याओं का एवरेज है 41, मान लो 10 नंबर्स का एवरेज 41 है, अगर आप हर संख्या को 5 कम कर दो तो एवरेज भी 5 कम हो जाएगा। समझ में, अगर आपको कुछ संख्याओं का एवरेज दिया है, अगर आप हर संख्या में सेम एक्शन करोगे तो एवरेज में भी वही एक्शन होगा, एवरेज में भी वही एक्शन होगा। सवाल देखो इस कंसेप्ट पर, 3 सवाल कराएंगे। सवाल देखिए, जैसे 50 संख्याएं n1 n2 से लेकर n50 तक, ये 50 संख्याएं n1 n2 n3 n5 n50, ये 50 संख्याएं, इनका एवरेज क्या है, m है। तो भैया आपके पास 50 संख्याएं n1 n2 n3 n4 n50 तक, इन 50 संख्याओं का एवरेज m है। पूछा है संख्या n1 माइनस 100, n2 माइनस 100, n3 माइनस 100, n50 माइनस 100 का एवरेज क्या होगा। सीट सेल में आया, हमको n1 n2 n3 इन सभी संख्याओं का एवरेज दिया था, हमने हर संख्या में से 50 घटा दिया, n1 100 घटा दिया, हमने पहली संख्या में से भी 100 घटाया, दूसरी संख्या में से भी 100 घटाया, हमने लास्ट की संख्या में से भी 100, हर संख्या में से 100 घटा दिया, तो एवरेज भी पहले से 100 कम हो जाएगा, तो नया एवरेज आएगा m-100, ये नया एवरेज आएगा डी ऑप्शन। क्या आपको समझ आ गया? इतनी सी बात थी बेटा, इतनी सी बात थी और इतना सा ही ये कंसेप्ट है। आगे आ जाइए, ये सवाल देखो, एक 126 संख्याओं का एवरेज 951 है, अगर हर संख्या को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 3.6 ऐड किया जाए हर संख्या में, तो नए सेट जो बनेगा, संख्याओं का जो नया सेट तैयार होगा, उसका एवरेज क्या होगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर होगा नहीं। हमारे पास 126 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 951, 126 संख्याएं, उनका औसत कितना है 951। अगर हर संख्या को 0.2 से गुणा करा, अगर प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा करेंगे तो एवरेज में भी 0.2 से गुणा हो जाएगी। फिर हर संख्या में 3.6 जोड़ दिया, एडिड टू 3.6, 3.6 ऐड कर दिया, तो एवरेज में भी 3.6 ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरे भाई 900 की पॉइंट दूंगा 180 और 51 दूनी 102, यानी कि 190.2, 190.2 प्लस 3.6 कितना आ जाएगा मेरे भाई 193.8। ये एवरेज आ जाएगा, नए सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज आएगा 193.8। ए ऑप्शन। आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 34, बताना जीडी 2024 का सवाल। 28 संख्याओं का एवरेज 110 है, अगर हम हर एक संख्या में बी जोड़ें तो एवरेज 128 हो जाता है, बी का मान क्या होगा, जीडी के पेपर का सवाल है। 28 संख्याओं का एवरेज है 110, हमने हर संख्या में से प्रत्येक में बी ऐड किया, हमने हर संख्या में बी जोड़ा, एवरेज 128 हो गया, यानी कि पहले एवरेज 110 था, अब एवरेज 128 हो गया, एवरेज 18 बढ़ गया। क्या बात सही है भाई? 28 नंबर से उनका एवरेज है 110, हमने ईच नंबर में बी ऐड किया,
तो हर नंबर में हमने बी ऐड किया तो एवरेज हो गया 128, एवरेज 18 बढ़ेगा। एवरेज 18 कब बढ़ेगा? जब हर संख्या में 18 18 18 ऐड करेंगे। तो ईच संख्या में 18 ऐड करेगा करना पड़ेगा, बी का मान है 18। खेल खत्म। आइए, टाइप हो गया समाप्त। अगला देखेंगे मेरे दोस्तों, अगला टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे, क्लास ओवर। 35वां सवाल है, x और 1/x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का है, जिसमें 60,000 भर्ती हुई है। यूपी कांस्टेबल का, हालांकि उसके सिलेबस में अलजेब्रा नहीं है, पर ये सवाल है एवरेज का, पर कंसेप्ट लगेगा इसमें अलजेब्रा का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x और 1/x का एवरेज m है। एक बार बताओ, दो संख्याएं अलग अलग, दो संख्याएं हैं अलग अलग, उनका एवरेज m है, तो इन दो संख्याओं का सम क्या आएगा? दो संख्याएं हैं अलग अलग, एक है संख्या x, दूसरी है 1/x। एक संख्या x है, दूसरी संख्या 1/x है। इन दोनों संख्याओं का एवरेज m है, तो इन दोनों संख्याओं का सम क्या आएगा? अगर संख्याओं का एवरेज m है तो संख्याओं का सम आएगा, दो संख्याएं, दो से गुणा कर देंगे 2m। एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितनी संख्याएं, तो संख्याओं का योग आ जाएगा। एक संख्या x है, दूसरी 1/x है, संख्याओं का योग क्या आएगा? एवरेज m, संख्या दो है, दो से गुणा कर देंगे 2m। 2m आ गया मेरे दोस्त। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, तो यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x संख्याओं का सम आएगा तो ही तो एवरेज आएगा। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि अगर x प्लस 1/x k है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सवाल एवरेज का है पर कंसेप्ट अलजेब्रा का लगेगा। अगर x प्लस 1/x k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्मूला होता है। यहां लगाओ, अगर x प्लस 1/x 2m है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा 2m का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा 2m का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस 2 आ गया क्या? ठीक है। अब मेरे भाई ये दो संख्याएं, ये एक्स स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर, ये दो संख्याएं भाई साहब, ये एक्स स्क्वायर दूसरा 1/x स्क्वायर, दो संख्याएं, सम पता है इनका एवरेज। अगर दो संख्याओं का एवरेज निकालना है तो उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एवरेज आया है, पहले एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर को जोड़ा, फिर जोड़ के 2 से भाग के अब एवरेज आया मेरे भाई। तो यहां 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 4m स्क्वायर माने 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1। आंसर है सी ऑप्शन, 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, आगे चलें। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे भाई आपके सामने यहां पर 36। करो। बनाए बच्चे, सवाल का क्या आंसर है? बिल्कुल अभिषेक पांडे, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 consecutive odd natural नंबर इज 201। ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, इस सवाल का कचरा मेथड भी है और असली मेथड भी है। कचरा मेथड की मैं हिंट दूंगा, असली मेथड में सिखाऊंगा। सवाल थोड़ा सा अलग है। बोला है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 consecutive odd natural नंबर इज 201। चार लगातार विषम संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। ठीक है। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का एवरेज क्या है। यानी कि सवाल सॉल्व करने के लिए कंफर्म है कि आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी और सबसे छोटी संख्या, यानी कि अल्टीमेटली चारों संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। पहला तरीका है एक्स मान के, ये चार लगातार विषम संख्या, मैंने मान लिया पहली एक्स है, दूसरी एक्स प्लस 2 है, तीसरी क्या है कि दो का गैप आ जाएगा ना, एक्स प्लस 4 है, चौथी एक्स प्लस 6 है। अब आप इनका करिए मेरे दोस्तों स्क्वायर, आप इनका स्क्वायर करिए मेरे भाई, ये आ गया। इसका एवरेज, एवरेज क्या आएगा, जोड़ को 4 से भाग दो, एवरेज क्या आएगा, इनको जोड़ को 4 से भाग दीजिए, 201 के बराबर है, बराबर 201 ही आ गया। अब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो और सॉल्व करके एक्स का मान निकालो और फ्री फंड में पागल हो जाओ। तो ये हो गया बेसिक मेथड एक्स मान के, जो आपको कतई नहीं करना। समझ में बात? अब आपको करना है असली मेथड, हिट एंड ट्रायल भैया, हिट एंड ट्रायल। ध्यान सुनिएगा, चार लगातार ऑड नंबर है, चार लगातार, मुझे पता नहीं है पर इतना पता है कि लगातार ऑड नंबर्स हैं, लगातार ऑड नंबर, यानी कि इनके बीच में दो का गैप होगा। इन चार लगातार ऑड नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर, और उस स्क्वायर का एवरेज 201 है। चार लगातार ऑड नंबर के स्क्वायर का, वर्गों का एवरेज 201 है। तो आप मुझे बात बताओ हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे? तो फिर भी हल्का सा सवाल है, बड़े से बड़ा सवाल भी आ गया, बड़े से बड़ा तो भी आप कर पाओगे। तो आप मुझे बताओ 201 के नजदीक किस ऑड नंबर का स्क्वायर है? किस ऑड नंबर का स्क्वायर 201 के नजदीक है? 15 का, 15 का स्क्वायर होता है 225, सबसे ज्यादा नजदीक। किस ऑड नंबर का स्क्वायर 201 के नजदीक है? सोचो कौन सा ऐसा ऑड नंबर है जिसका वर्ग 201 के नजदीक आता हो? तो आप कहोगे सर 15, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि कहीं ऑड नंबर 15 के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहे भाई। चारों ऑड नंबर ऐसे होंगे जो 15 के नजदीक में घूमेंगे, क्योंकि 15 अगर एवरेज बनेगा तो 15 का स्क्वायर 221, 201, 15 का स्क्वायर 225, 201 के करीब आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
चार लगातार ऑड नंबर के स्क्वायर का एवरेज 201 है। नहीं पता कौन से चार लगातार ऑड नंबर है, तो सोचो कौन सा ऐसा ऑड नंबर है भाई जिसका स्क्वायर 201 के नजदीक हो 15 है। 17 का स्क्वायर तो 289 दूर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर भी जो है दूर हो जाएगा, तो कहीं संख्याएं 15 के नजदीक होनी चाहिए। कहीं संख्या ये तो नहीं 11 13 15 17, ये संख्याएं तो नहीं चार। या ये भी हो सकता है कि 13 15 17 19, ये भी हो सकता है, पर ये थोड़ा ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या हो जाएंगी, ये थोड़ा ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या हो जाएंगी, यानी कि 15 के नजदीक मैंने ऑड नंबर लिए 11 13 15 17। अब इनके स्क्वायर का सम निकालो। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। इन चारों ऑड नंबर के स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं। क्या आ जाएगा सम? 9 और 1 10 और 14 24, 2 2 2 4 6 10 2 12 8 20 जीरो हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 4 8 804 आ गया, यानी कि सम आ गया 804। इन चारों ऑड नंबर के स्क्वायर का सम 804 आ गया, तो एवरेज क्या आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे 201, बिल्कुल फिट बैठ गया, बिल्कुल फिट बैठ गया मेरे प्यार भी। 201 एकदम सेट हो गया, यानी कि यही चार ऑड नंबर्स हैं जिनकी हमें तलाश है, और हमें ना 15 को लगभग बीच में रखना था, क्योंकि 15 का स्क्वायर करूंगा 225 इसके करीब आएगा। 11 13 15 17 मैंने ऑड नंबर सी लिए इसलिए, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी संख्या 17 आ गई, सबसे छोटी 11 आ गई, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, 17 का 7 गुना, सबसे छोटी संख्या 11 11 का 3 गुना। इनका एवरेज आपको बताना है, इन दोनों संख्याओं का एवरेज बताना, जोड़ के 2 से डिवाइड करो। 17 सत्ते 119 और 33, 119 में जब मैं 33 जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 152, और बटे 2 आ जाएगा 76। तो 76 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे समझ में? बोलो सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूं, सीजल का फॉर्म भर सकता हूं क्या एक्सपीरियंस के लिए? प्लीज, हाँ बिल्कुल भर सकते हो मेरे भाई। रोहित राजपुरोहित जी बिल्कुल भर सकते हो। देख लो, तो ये असली तरीका है करने का। वो एक्स मान के करने बैठोगे तो पूरे एग्जाम का टाइम पी जाएगा, वो पूरे एग्जाम उसी में उलझ के रह जाओगे, और एक सवाल में आप गलत उलझ गए तो भैया फिर या तो वो सवाल आपका बहुत ज्यादा टाइम खाएगा, आपका पूरा पेपर खराब कर देगा, ठीक है ना। इसलिए जो तरीके सीखो, बेस्ट सीखो, मैं आपको बेस्ट तरीके सिखाता हूं। इसी के साथ मेरे भाई हम आज की क्लास को करेंगे एंड। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और कल ये शीट खत्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है जी। आज इतना ही। टेस्ट कहां से लगाएं? टेस्ट लगाने मेरे भाई टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से मेरे दोस्तों डाउनलोड करके वहां से फ्री में टेस्ट लगाओ। 13 15 बेटा, 13 15 का नहीं, इनके स्क्वायर का एवरेज लेना है। स्क्वायर का तो पहले स्क्वायर किया, ये संख्याएं, संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज 201 होना चाहिए, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम, बाय।